Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objectives of change. ठीक है? In your subject that is organizational behavior. So आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है? सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का क्या पढ़ा था हमने. चेंज रेफर कर रहा है किसी ऑल्ट्रेशन को जो अगर करता है हमारा टोटल वर्क इन्वायरमेंट. ठीक है. सो जनरली जो भी पीपल कस्टमाइज्ड हैं एक वेल इस्टेब्लिशमेंट वे ऑफ लाइफ के लिए और किसी भी तरीके के वेरिएशन और डेविएशन के लिए अपनी लाइफ के, तो वो कहलाता है चेंज. और जहाँ बात रही ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की, तो जो चेंजेस होता है एटीट्यूड का, नेचर का, इंटरेस्ट ऑफ पीपल का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंजेस, वो रिलेटेड रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. और चेंजेस जैसे रूल्स में और रेगुलेशंस में अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में इन्वॉल्व रहता है आपका डिसइक्विलिब्रियम. जिस सिचुएशन में, जिस इन्वायरमेंट में पीपल रहते हैं, ग्रुप हो रहे हैं वो. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, मेजर 3 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं चेंज को मैनेज करने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. So, the fundamental objectives of managing the change are as follows. तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of organizational change are survival and growth of the organization. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, वो आता है सर्वाइवल और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का. और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं स्पेसिफिक गोल्स में, जैसे हायर परफॉर्मेंस हो गया, कोऑपरेशन इंक्रीज हो गया, क्लियर कम्युनिकेशन हो गया, इफेक्टिव मोटिवेशन हो गया, जो सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय. ठीक है. सो द ऑब्जेक्टिव्स are reduced into specific goals, higher performances, increased cooperation, clear communication and effective motivation for satisfying the employee. So जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द चेंज, उसमें हमने डिस्कस कर लिया सर्वाइवल और ग्रोथ. अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सो इसको हम डिस्कस करते हैं. जो चेंज मैनेज हो जाता है और डिज़ाइंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल में जो चेंज आ रहा है वो. सो द चेंजेस आर मैनेज्ड एंड डिजाइंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सिमिलरली he stated
किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है वो अचीव होता है नेसेसरी चेंजेस को मेक करके हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटअप है डिज़ाइन में। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये वो प्रोसेस है जो इंक्रीज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को, जो कि विजिबल होता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के फॉर्म में, कोऑपरेशन परफॉर्मेंस के फॉर्म में फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ। सो ऑर्गेनाइजेशन चेंज यूज़ होते हैं डेवलपमेंट करने में, जैसे अपनी टेक्निक्स को डेवलप कर दिया, अपनी मॉडल्स को डेवलप कर दिया, प्रोसीजर को डेवलप कर दिया और अचीव किया ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो हम इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट is the process which increases the organizational effectiveness, which is visible in the form of employees satisfaction and cooperation या कॉरपोरेशन परफॉर्मेंस फॉर सर्वाइवल and growth. And moreover, organizational changes are used for development through developing the techniques, models and procedures of achieving the objectives for an organization। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट आता है वो आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज है ये मोल्ड करता है और मॉडिफाई करता है हमारे बिहेवियर पैटर्न को। सो मोल्ड एंड मॉडिफाई द बिहेवियरल पैटर्न। सो जो इमीडिएट गोल है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का वो यही है कि मोल्ड करना, मॉडिफाई करना बिहेवियर पैटर्न को, जैसे कि चेंज किया गोल सेट करने में, जॉब के डिज़ाइन में, वेजेस के स्ट्रक्चर में और मोटिवेशन टेक्निक्स में, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर पैटर्न्स को एम्प्लॉयज़ के। सो यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोसीजर के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, सो द इमिनेंट गोल ऑफ organizational
change is to mold and modify the behavioral so the changes in goal setting, job design, wage structure and motivation technique influence the behavior pattern of the employees। ठीक है। सो ये थे कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ठीक है, जिसमें 3 मेजर आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें सबसे पहला था आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ, फिर आया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोल्ड एंड मॉडिफाई द बिहेवियर पैटर्न। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज समझ आए। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। सो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और मोल्ड एंड मॉडिफाई द बिहेवियर पैटर्न। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।